गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तिवारी एंड सन्स, जिनका बैंक बैलेंस कैशबुक के हिसाब से दिसंबर 31 4500 क्रेडिट था। क्रेडिट का मतलब हो गया कि ये बैलेंस आपका निगेटिव था, जो पासबुक से डिफर है। डिफरेंस का कारण देखिए, चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक ड्रॉ किए, कैशबुक का बाई में लिख दिए, निगेटिव कर दिए, अभी बैंक में पहुंचा नहीं है तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। ए पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक बट इट कॉट नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। हम लोग को कोई चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक है, उसका डेट अभी आने वाला है, हम लोग पाए, कैशबुक का रिसिप्ट में 2 में लिख लिए, अभी बैंक उसका कोई एंट्री नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर कैशबुक का 2 में लिखे, पॉजिटिव लिखे, रिसिप्ट लिखे, तो अब उसको माइनस कर देंगे। चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड अनदर चेक 4,000 डिपॉजिटेड इन अकाउंट हैज बीन डिजोनर। यहाँ देखिए 10,200 का चेक जमा किए थे, अभी बैंक कलेक्ट नहीं किया। चेक जमा किए थे, कैशबुक का 2 में लिखे थे, तो अभी बैंक कलेक्ट नहीं किया, इसलिए पॉजिटिव लिखे थे, माइनस कर देंगे। ये चेक डिजॉनर है, चेक जमा किए थे, डिजॉनर हो गया, इसको हम लोग कैशबुक का बाई में लिखेंगे। बाई में लिखने का मतलब हम लोग को माइनस करना होगा। ओके, दोनों माइनस ही हो गया। ए बिल्स पेबल ऑफ 10,000 रिटायर्ड। बैंक अगर टाइम के पहले बिल का पेमेंट कर देता है अंडर ए रिबेट 150, तो 150 रुपये का रिबेट मिला। फुल अमाउंट हम लोग पासबुक में, एक कैशबुक में क्रेडिट कर दिए। हम लोग लिखा है फुल अमाउंट, जबकि हम लोग गलती कर दी, हम लोग को 150 ज़्यादा कर दिए। हम लोग कैशबुक को 150 ज़्यादा माइनस कर दिए, तो अब हम लोग प्लस करेंगे। ये एरर था, हम लोग को रिबेट रिसीव्ड इनकम 150 प्लस करना होगा। देखिए, यहाँ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, तिवारी एंड सन्स बैंक रिकॉन्सिलेशन 31 दिसंबर। सबसे पहले लाते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव है, माइनस में जाएगा 40,500। ठीक है, और क्रेडिट बोला हुआ था। एडजस्टमेंट फॉर, देखते हैं कौन प्लस माइनस होता है। तो एक था चेक इशूड but not presented for पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, माइनस था तो प्लस कर लेंगे। चेक रिसीव्ड but not डिपॉजिटेड। हम लोग को चेक मिला लेकिन अभी बैंक में जमा नहीं किए, कैशबुक में प्लस लिख लिए थे, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ था आपको साइन समझाते वक्त, यहाँ एक बार फिर से आप देख लो। पोस्ट डेटेड चेक हैज़ बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कैशबुक का हम लोग डेबिट में लिख लिए, 2 में लिख लिए। इट कुड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, जो बैंक में अभी गया नहीं है, तो ये प्लस नहीं, सॉरी, ये माइनस हो। क्लियर है? इसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, उसी टाइप का हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी माइनस होगा। आपका इसका अमाउंट है 10,200, और एक चेक डिजॉनर है। चेक डिजॉनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक डिजॉनर है, माइनस किया जाता है, तो चेक डिजॉनर को माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, बिल्स पेएबल है, बैंक हमारे बिहाफ में बिल पेमेंट कर दिया है 10,000 का, अंडर रिबेट है 150,
हम लोग फुल अमाउंट लिख दिए हैं। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैशबुक में हम लोग ज़्यादा पेमेंट दिखा दिए हैं 150, दैट इज प्लस कर लेंगे। ओके, अब हमारा काम है प्लस वाले को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5150, माइनस वाले को ऐड करेंगे 40500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4000, दैट इज ये आ गया 55,600। ये निगेटिव बेसी है, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, चूँकि निगेटिव बेसी है इसलिए डेबिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50,450। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस मिल गया 50,450। बैलेंस है इस पर कैशबुक निगेटिव दिया था, जो प्लस था प्लस में लिए, जो माइनस था माइनस में लिए। माइनस वाले का टोटल बेसी था, आंसर निगेटिव आ गया 50,450। बैलेंस एज पर पासबुक निगेटिव होने से डेबिट लिख दें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑन 30 जून 14 कैशबुक एक ट्रेडर का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा था 2500। किसी ट्रेडर का कैशबुक में निगेटिव बैलेंस था 2500। चेक अमाउंटिंग ₹14,600 पेड इनटू बैंक मनी होता है डिपॉजिट कर दिया। उसमें से 12,200 का चेक जून तक रिकॉर्ड हो गया। हम लोग जो चेक जमा किए थे 14,600 का चेक था, 12,200 का चेक रिकॉर्ड हो गया, तो बच गया आपका 2,400 का चेक। ये जमा किए हैं, बैंक रिकॉर्ड नहीं किया है, माइनस करेंगे। ठीक है, ही हैड आल्सो इश्यूड चेक, 10,000 का चेक इशू किए, उसमें से 3,600 का चेक प्रेजेंट हो गया, पेमेंट हो गया। तो 10,000 के चेक में 3,600 का चेक प्रेजेंट हो गया, तो बच गया 6,400 का। ये हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको प्लस करेंगे। क्लियर? A check of 500 which has been debited to the bank account was sent to the bank for collection by mistake, not sent to the bank। हम लोग को चेक मिला, कैशबुक का 2 में लिख लिए, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे ही नहीं है, तो हम लोग गलत कर दिए, दैट इज हम लोग को माइनस करना होगा। देयर इज ए डेबिट इन पासबुक, बैंक चार्ज 10 रुपया डेबिट है, अब 50 रुपया इंटरेस्ट। डेबिट बोला है तो माइनस करना होगा, दोनों माइनस होगा, दोनों हमारा एक्सपेंस है। कैशबुक का बाई में लिखेंगे, तो बाई में लिखने का मतलब हो गया माइनस, ये बैंक चार्ज, ये इंटरेस्ट। कोई कस्टमर है डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, कोई कस्टमर 1000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, हमको मालूम नहीं है, कैशबुक में एंट्री करना है। क्योंकि ये रिसीप्ट है, कैशबुक में आएगा 2 की तरफ, रिसीप्ट है 2 में आएगा, तो हम लोग प्लस करेंगे। क्लियर? बैंक हैड पेड, देखिए बैंक यहाँ पेड कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। बैंक हम लोग का पेमेंट किया है, इंस्ट्रक्शन दिए थे, बैंक हमारे नाम से इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बाय बैंक। ये मेरे लिए एक्सपेंस है, कैशबुक का बाई में लिखेंगे, बाई में लिखने का मतलब माइनस। क्लियर? अब यहाँ देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना है। ओके, चलिए सोल्व करके देखा जाए। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लाते हैं इसमें बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट बोला हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका हो गया निगेटिव अमाउंट 2,500। अब इसमें लाते हैं एडजस्टमेंट फॉर में सबसे पहले था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक में अमाउंट लाएंगे, 14,600 का चेक जमा किए थे, 12,200 का कलेक्ट हो गया, दैट इज 2,400, ये माइनस किया जाता है। उसके बाद था चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट, इसका था 10,000 का चेक इशू किए थे, 3,600 का पेमेंट हो गया, तो आपका 6,400 प्लस कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद था चेक रिसीव्ड बट नॉट
बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। हमको चेक मिला, कैशबुक में लिख लिए, बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे थे। ये 500 माइनस होगा। बैंक चार्ज और इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट हुआ है। बैंक चार्ज और इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट हुआ है, माइनस करेंगे। बैंक चार्ज डेबिटेड इन पासबुक और इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक, दोनों माइनस करेंगे। बैंक चार्ज का 10 रुपया है और इंटरेस्ट का 50 रुपया है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कोई कस्टमर डायरेक्ट जमा कर दिया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, 1000 प्लस करेंगे। लास्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक हमारे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट पे कर दिया, ये एक एक्सपेंस है, माइनस करेंगे 400। अब हमारा काम है दोनों कॉलम को प्लस करना। ये वाला 7400 हो रहा है, 2500 प्लस 2400 प्लस 500 प्लस 60 और प्लस 400, ये आपका 5860 हुआ। इस बार देखिएगा आप, पॉजिटिव वाला बेसी है, पॉजिटिव वाला बेसी है तो आंसर पॉजिटिव हो गया 1540। पॉजिटिव आंसर बेसी हो गया। इसका नाम देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। चूँकि पॉजिटिव बेसी है इसलिए क्रेडिट। क्लियर है? 1540। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट था, निगेटिव बैठा दिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता है। और चेक मिला, बैंक में जमा ही नहीं किए, ये माइनस होगा। बैंक चार्ज और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, माइनस किया जाएगा। और कस्टमर अगर डायरेक्ट जमा कर देता है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना है, पॉजिटिव प्लस होगा, और डायरेक्ट पेमेंट बाई बैंक माइनस होगा। ये देखिए प्लस का टोटल है 7400, माइनस का कम है 5860, आंसर प्लस में आ गया 1540। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे बोलते सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।